अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। इमरान खान के खिलाफ बाजी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। IMF की तरफ से पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा शदीद दबाव है और नवाज शरीफ और मरियम नवाज की यही जिद है कि किसी भी सूरत इमरान खान को माइनस करो, उसके बाद इलेक्शन होगा। अगर अब इलेक्शन होता है तो हमारे पास बहुत सी ऐसी ऑडियो और वीडियोस मौजूद हैं जिसमें सारा मलबा जो है वो आसिम मुनीर पर गिराया जा सकता है। और इसी सिलसिले में एक नई धमकी जो है वो भी दी गई थी कि जस्टिस फाइज ईसा और आसिम मुनीर की इनके पास एक ऐसी ऑडियो मौजूद है जिसमें वो उनको हदायत दे रहे हैं कि जब आप आएंगे तो उस टाइम पर आपने इमरान खान को या तो सजाए मौत देनी है या उम्र भर कैद का नया सिस्टम जो है वो आपने चला देना है, क्योंकि हमें इमरान खान इस सिस्टम में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसी वजह से फौज जो है वो पूरी तरह ब्लैकमेल हो रही है। इमरान खान जो हैं उन्होंने तो कल अपने हालिया खिताब में यहाँ तक कह दिया कि आप करप्शन करने वाले हैं, आप मुल्क को लूटने वाले हैं, आप लोगों का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया जाए। और अगर यही मकसद आपने पूरा करना है तो मैं कभी भी अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। जो कुछ आपने करना है आप कर लें। ये इस टाइम पर बंदयाल के होते हुए इमरान खान को गिरफ्तार इसलिए नहीं कर रहे कि जिस तरह बंदयाल ने पिछली दफ़ा सुओ मोटो लिया था और इमरान खान को बाजियाब करवाया था, वो भी ISI के चुंगल से। इसीलिए तो अब फाइज को लाया जा रहा है और उस टाइम पर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। सारी फील्डिंग पूरी तरह सेट हो चुकी है क्योंकि मकसद इमरान खान माइनस करना है। कुछ भी हो जाए, मुल्क दिवालिया हो जाए, अवाम के साथ जो कुछ भी करना पड़े, हमें हर कीमत पर इमरान खान को माइनस करना है। इमरान खान ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि अमेरिका या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आने वाले इलेक्शन में मेरी हमायत करे। अगर पाकिस्तान की अवाम ने मुझे वोट दिया तो मैं अगला वज़ीर आज़म बनूंगा। मुझे वज़ीर आज़म बनने का कोई लालच नहीं। मेरे लिए अवाम की मोहब्बत वज़ीर आज़म की कुर्सी से कहीं ज़्यादा अजीज़ है। इस टाइम पर पूरी तरह जो है वो सिस्टम को अपनी तरफ धकेला जा रहा है। और आज चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उन्होंने कोर्ट में बहुत ही ज़्यादा खुशगवार मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मैं कप्तान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे जितने सॉफ्टवेयर इन्होंने अपडेट करने हैं कर लें, बस अल्लाह इन लुटेरों से पाकिस्तान की जान छुड़ाए। बंदयाल साहब का इंसाफ देखने के बाद अब मुल्क जो है वो बढ़ रहा है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ट्रैक की तरफ। लेकिन अगर बात की जाए जस्टिस फाइज ईसा की तो मैं उस बंदे के बारे में एक बात तो ज़रूर ही कहूँगी कि अगर वो नून लीग और आसिम मुनीर की तरफ खड़ा है तो वो खुलकर सामने आ रहा है। बंदयाल बीच की लाइन में खड़ा होकर मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहा है। इमरान खान के खिलाफ फैसला देने के लिए तो इसने रात को 12 बजे का इंतखाब कर लिया था। अब इसका इंसाफ कहाँ है? कौन सी पाकिस्तान में दूध की नहरें बह रही हैं? कौन सा इस बंदे के आने के बाद पाकिस्तान में हालात बेहतर हो चुके हैं? एक इलेक्शन की डेट तो ये लेकर दे नहीं सका और फिर कहते हैं कि हम इनकी इज्जत करें। हम किसी की इज्जत नहीं करेंगे। अगर हमें इज्जत करनी है तो अब हम सिर्फ पाकिस्तान के सच्चे मुहब्बे वतन लीडर इमरान खान की करेंगे, क्योंकि इन सब का एक ही मकसद है, लूटना और लूट कर यहाँ से अपनी दौलत और जायदाद लंदन और स्विट्ज़रलैंड के अकाउंट्स में डालना। इमरान खान पहला लीडर है जो एस्टेब्लिशमेंट के सामने डटकर खड़ा है, वरना तो पाकिस्तानी लीडर जो हैं वो डील करके चुपचाप चले जाते हैं और अपनी सारी दौलत जो है उसको वहाँ पर काले धन को सफ़ेद 1 मिनट में कर लेते हैं। लेकिन इमरान खान हमेशा से ही ये चाहता है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो। इसीलिए तो आज तक रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद 9 जजेस जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं और मकसद एक ही है कि इमरान खान को किस तरह हम लोगों ने गिराना है। और अब इमरान खान ने वकला को आबे करके बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया है, जिसमें इत्तेज़ाज़ एहसन, हामिद खान और लतीफ़ खोसा शामिल हैं। इनका मकसद एक ही है कि अब इमरान खान को इन तमाम चुंगल से किस तरह आज़ाद करवाना